और अब बारी है बिंदु पर। किस बिंदु पर आज हम बात करेंगे? किसान भाई बहन, आप खेतीबाड़ी करते हैं, साथ ही साथ पशुपालन भी करते हैं, लेकिन इन दिनों मछली पालन की शुरुआत जिन किसान भाइयों ने की है उनका मुनाफा काफ़ी देखा जा रहा है। ऐसे में कृषि से मछली पालन अगर आप करते हैं तो आपकी पैदावार बढ़ेगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपके परिवारजनों में खुशी आएगी, सभी तरह की आत्मनिर्भरता आएगी। यकीन नहीं होता? चलिए वृत्त चित्र के माध्यम से आपको हम दिखाते हैं कि कृषि के साथ साथ मछली पालन कर कैसे लोग फल फूल रहे हैं। आइए देखते हैं। आज हम पहुंचे हैं झारखंड के भरना प्रखंड के चट्टी ग्राम में, जहां किसान सियावर सिंह ने काफ़ी बड़े क्षेत्र में सब्जी का उत्पादन किया है और साथ ही साथ यहां मछली पालन भी कर रहे हैं। यहां वो मछली पालन के ही पानी से यहां सब्जियों की सिंचाई करते हैं और पानी को एक तरीके से बचाते भी हैं। तो आइए आज हम किसान सियावर सिंह से बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र में किसानी करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, और साथ ही साथ यहाँ की मिट्टी कैसी है, किस प्रकार से यहाँ सब्जियों को उपजाते हैं और यहाँ के किसानों का क्या आर्थिक हालत है। तो आइए स्वागत करते हैं किसान सियावर सिंह का। कृषि के क्षेत्र में व्यक्तिगत उन्नति की अपार संभावनाएं हैं। यह व्यक्ति की आर्थिक मजबूती, सामाजिक प्रतिष्ठा और सुकून तथा खुशहाली का आधार हो सकती है। लोहरदगा जिले के भंडरा स्थित झीको चट्टी गांव के सियावर सिंह इसका ज्वलंत मिसाल हैं। सियावर सिंह की कई पीढ़ियां खेतीबाड़ी से जुड़ी रही हैं, लेकिन वह स्वयं 1993 से खेतीबाड़ी से जुड़े हैं। वे तकरीबन 14 एकड़ भूमि में खेतीबाड़ी का काम करते हैं और आलू, गेहूं, मटर, बीन जैसे फसल उगाते हैं। अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए वे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बायोफ्लॉक विधि से मत्स्य उत्पादन करते हैं। सियावर सिंह कृषि और मछली उत्पादन कर आज की तारीख में एक आत्मनिर्भर और खुशहाल किसान हैं। हम 14 एकड़ जमीन पर कृषि का काम कर रहे हैं, 1993 से कर रहे हैं। हाँ, हम तीसरा चौथा पीढ़ी हैं जो खेती करते आ रहे हैं। अभी हम आलू, गेहूं, धान, मटर, बीन, यही सब हमेशा से हमारा फोकस रहा है खेती में। 6 महीना से हम बायोफ्लॉक तालाब से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक योजना भी लिए हैं, वहाँ पंगास मछली का पालन करते हैं और वहाँ का पानी जो है हम सिंचाई में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सियावर सिंह 6 महीने पहले से बायोफ्लॉक पद्धति से मछली उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन वे इसे काफी लाभकारी आय का स्रोत मानते हैं। उनका मानना है कि मत्स्य उत्पादन में 50% तक लाभ प्राप्त होता है। वे रोहू, मृगल, ग्रासकॉर्प तथा पंगास जैसी मछलियों का उत्पादन करते हैं। क्षेत्र में मछली की बिक्री के लिए बाजार का अभाव नहीं है और तालाब से ही मछलियों की बिक्री हो जाती है। सियावर सिंह मानते हैं कि किसान अगर कोशिश करे तो कृषि की अनुषंगी इकाइयों से भी अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। अभी तो हमारे पास रेहू, कतला, मृगल जो है परंपरागत तालाब में है, अब बायोफ्लॉक तालाब में पंगास मछली का पालन करते हैं। इससे जो हमको बहुत ज़्यादा फायदा लग रहा है ना, जो सिंचाई करते हैं बायोफ्लॉक तालाब से, उससे खेती का उपजाऊ बढ़ जाता है और उसमें खेती का उपज बहुत अच्छा है। पानी जो है कम पानी में ज़्यादा खेती करने का ये बायोफ्लॉक तालाब के जरिए एगो सुविधा मिला है। और थोड़ा लेबर का दिक्कत है, नज़दीक में राजधानी होता है तो ज़्यादातर लेबर चला जाता है रांची काम करने के लिए। मछली पालन हमको बहुत अच्छा लग रहा है, कृषि से भी बढ़िया है। अब 6 महीना से जुड़े हैं बायोफ्लॉक में, सेल करना शुरू किए हैं। 50% का उसमें प्रॉफिट है। तालाब बनाने का खर्च आएगा, जितना बड़ा साइज आप बनाते हैं उसके हिसाब से, और उसके बाद तो मान लीजिए बारिश का पानी इकट्ठा हुआ, मछली का जीरा डालिए, बहुत ज़्यादा पूंजी का ज़रूरत नहीं है। जो तालाब बनाने में जो खर्चा आएगा यही लागत है। लोकल में जीरा का नहीं है व्यवस्था, अधिकांश बंगाल से ही जीरा आता है। 6 महीना में मतलब नस्ल के हिसाब से कतला हो जाता है आपको 6 महीना में 750 से 1 केजी। रेहू हो जाएगा, रेहू मृगल आधा किलो। फिलहाल सियावर सिंह मछली के साथ साथ सब्जी फसलों की बिक्री से मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन कृषि की आमदनी से उन्हें न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता मिली है, बल्कि कृषि से प्राप्त
आमदनी से ही उनके बच्चों की पढ़ाई हुई और उन्हें रोजगार मिला। सियावर सिंह का मानना है कि कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग कर कृषि के क्षेत्र में उपज को बढ़ाया जा सकता है और किसान अपने क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रहकर आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बरसात के पहले जो है उसमें मछली का जीरा डाल दिया जाए, समय समय पर जो है उसका खरपतवार निकाल दीजिए और चारा डाला कीजिए तो मछली का बढ़वार बढ़िया होगा। सबसे सही रेहू, कतला, मृगल और ग्रासकार जो घास खाती है, ये सब मछली का बढ़वार बढ़िया है और बाज़ार भी बढ़िया है। इस सब के लिए मछली पालन से हमारा कमाई सालाना 3 लाख रुपया अभी तक तो हो रहा है। खेती से भी 3-4 लाख रुपया हो जाता है। मिला जुला के दोनों 4-5 जो मजदूर है हमारा दोनों देख लेता है, खेती भी देख लेता है, मछली भी देख लेता है। हमारे गांव में और 2-3 आदमी जुड़ा हुआ है। पहलवान तिवारी हैं जो हमसे 1 साल पहले से जुड़े हुए हैं, उन्हीं का सुझाव से हम भी जुड़े हैं इस बार। हालांकि सियावर सिंह अपनी खेती में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वे इसे स्वास्थ्य और मिट्टी के लिए हानिकारक मानते हैं। उन्होंने धीरे धीरे रासायनिक उर्वरकों के बदले जैविक उर्वरकों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। वे अभी 1 एकड़ भूमि में जैविक खेती कर रहे हैं और भविष्य में इस रकबे को बढ़ाने की योजना भी बना रहे हैं। 1 एकड़ में अभी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन रासायनिक खाद का इस्तेमाल से अभी इतना ख़राब हो गया है, उसको सुधारने में थोड़ा सा समय लगेगा। रासायनिक खाद इस्तेमाल करने से थोड़ा उपजाऊ बढ़ जाता है। ऑर्गेनिक में अभी थोड़ा सा उपजाऊ कम हो रहा है, बढ़ेगा पर अभी थोड़ा समय लगेगा उसमें। अभी फ़िलहाल तो हम 1 साल से कोशिश कर रहे हैं कि रासायनिक खेती और इसमें बहुत अंतर है। रासायनिक का उत्पादन ज़्यादा है, ऑर्गेनिक का कम है, लेकिन हमेशा से अगर किया जाए ऑर्गेनिक तो फिर रासायनिक से ऑर्गेनिक बढ़ जाएगा उपजाऊ। कि हम तो देश का किसान को अपील करेंगे कि भाई रासायनिक को छोड़ दीजिए, ऑर्गेनिक को अपनाइए। स्वास्थ्य में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आजकल जो बड़ा बड़ा बीमारी आ रहा है, जैसे कैंसर जैसा बीमारी भी है, तो ये रासायनिक और कीटनाशक का जो इस्तेमाल धड़ल्ले से लोग कर रहे हैं, इसी के चलते ये सब बीमारी हो रहा है। स्वास्थ्य से बड़ा धन कुछ नहीं है। अगर स्वस्थ चाहते हैं अपने गांव, घर, देश का, तो किसान को हम अपील करेंगे कि आप लोग ऑर्गेनिक में आइए। मानना है कि खेती किसानी में कई समस्याएं हैं। छोटे किसानों को पूंजी और बड़े किसानों को मजदूरों की कमी है। उनका मानना है कि कृषि यंत्र और अनुदान किसानों तक सही ढंग से पहुंचे तो किसान ज्यादा लाभान्वित होंगे। छोटा छोटा किसान है तभी समस्या आ जाता है, उसको जोत में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। ट्रैक्टर से जोत कराना है। पहले आदमी गरीब किसान भी बैल से खेती कर लेता था जुताई करके। अभी सबसे ज़्यादा महंगाई उसके जुताई में। और बड़ा किसान को भी समस्या आ जाता है मजदूर का। राजधानी नज़दीक है, सारे लोग पलायन करके चल जाता है राजधानी में काम करने के लिए। अब वहाँ 500-600 मजदूर का रेट है, उस रेट में देने से यहाँ किसान को पोसाई नहीं पड़ता है। कृषि यंत्र जो है उसमें सरकार यदि अनुदान किया जाए किसान को और वो किसान तक पहुँचे तो किसान को लाभ हो पाएगा, लेकिन अनुदान जो है किसान तक पहुँच नहीं पाता है। बहुत सारे कृषि यंत्र आया हुआ है, उसमें सब्सिडी मिले बढ़िया से और किसान तक पहुँचे, उसका लोग उपयोग कर पाए तो किसान को फायदा होगा। नहीं, मुश्किल तो कोई चीज़ का नहीं है। अगर किसान कोशिश करे तो हर चीज़ संभव है। मछली को हम चावल का कुंडा देते हैं, सरसों का खली, ये रेहू कतला मृगल है, इसको यही दोनों खिलाते हैं। और जो पंगास है उसके लिए तो जो खाना आता है बाज़ार से खरीद के ला के सुबह शाम देते हैं। मटर अभी निकलना शुरू हुआ है, 80 रुपये का रेट से अभी बिक रहा है फिलहाल। आगे देखिए, पहले हमारा आर्थिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं था। जब से हम कृषि से जुड़े 1993 से लेकर अभी तक कृषि से कमा के अभी तक हम 14 एकड़ ज़मीन का खरीदारी किए हैं। आज जो कुछ भी है हम खेती के बदौलत ही हैं। सियावर सिंह बायोफ्लॉक पद्धति से मछली उत्पादन को काफी लाभकारी मानते हैं। वे भविष्य में मछली उत्पादन को और भी बड़े पैमाने पर करने की योजना बना रहे हैं। बायोफ्लॉक तालाब में कम क्षेत्रफल में ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है। 10,000 स्क्वायर फीट का क्षेत्र में गिनती
खेती में डाले हुए हैं, जो कि 1 किलो साइज का अगर हो जाए तो 80 कुंटल मछली का उत्पादन संभव है। आगे हमारा योजना है कि धीरे धीरे जो है, अभी हमारे पास बायोफ्लोक 1 तालाब है, इसको इन साल गर्मी में फिर 1 तालाब बढ़ाएंगे। इसी तरह कम से कम 6 तालाब हमको करने का विचार है। अब मछली तालाब की पालन को ही बढ़ाने का अपना एगो विचार बनाए हुए हैं। नारायण पासवान सियावर सिंह के सहयोगी हैं। नारायण को खेती बाड़ी का अनुभव है और उन्हें फसलों में लगने वाले रोग तथा कीटों का अनुभव है। वे विशेषज्ञों के निर्देशानुसार रोग एवं कीटों का नियंत्रण करते हैं। यहाँ हम 6 महीना से काम कर रहे हैं। मछली देखते हैं, चारा उरा देते हैं मछली को, उसके बाद प्लस में खेती उती देखते हैं। 6 महीना पहले थे तो धान खेती कर रहे थे। पहले तो हम अपना गाय है उसको पालते थे घर में, तो यहाँ आए तब परिचय हुआ। पानी तो ख़राब होता है तो उसको छांक देते हैं, वो हर्रापन आ जाता है तो मालूम चल जाता है। पानी का दिक्कत नहीं है, पानी बोरिंग है, बड़ा बोरिंग है, माटी उपजाऊ माटी है। खाद कुछ बहुत देते हैं, DAP दिए, यूरिया दिए। दुकान में मिलता है, दुकान से खरीदते हैं, उसके बाद डालते हैं। नहीं डालिएगा तो खेती नहीं होगा। सप्ताह में 1 बार पटवन करते हैं। काहे कि हम लोग ऐसे ही नहीं, खेती उपजाऊ हो जाता है तो क्या करें। इस मिट्टी में तो सब कुछ हो जाएगा। तीता मिर्च हो गया, शिमला मिर्च हो गया, आपका टमाटर हो गया, बंधा गोभी हो गया, मटर बीन, सब टोटल चीज़ हो गए इसमें। सियावर सिंह जैसे किसान सब्जी और अनाज के उत्पादन के अलावे कृषि की अनुषंगी इकाइयों से अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि इस कार्य से वे खुश हैं और इससे उन्हें आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता मिली है। राज्य के अन्य किसान भी सियावर सिंह की तरह कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकते हैं। तो देखा आपने कि झारखंड प्रदेश के किसान सियावर सिंह कितने अच्छे तरीके से अपने ही प्रखंड, अपने ही ग्राम में खेती कर रहे हैं। पलायन को ना करते हुए इन्होंने अपने ही ग्राम में खेती करके अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छी की है। साथ ही साथ यहाँ मछली पालन भी कर रहे हैं और यहीं पे रासायनिक खेती के साथ साथ ये ऑर्गेनिक खेती पर भी जोर दे रहे हैं। और अन्य किसानों के लिए ये एक प्रेरणा बन के उभरे हैं कि आप अपने ही क्षेत्र में रह के अपने आर्थिक स्थिति को अच्छी कर सकते हैं। आपने ये भी देखा कि किसान ने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया है, अपना घर बना लिया है और काफ़ी बड़े क्षेत्र में भूमि भी खरीद ली है। आपने ये भी समझा होगा कि ये जो अन्न उपजता है ये कितनी ज़्यादा मेहनत के बाद उपजता है। तो हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि अपने देश के किसानों का सम्मान करें, अन्न का सम्मान करें, अन्न को बर्बाद ना करें। तो इसी सोच के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, आपने देखा कि कितनी आसानी से, कितनी सहजता से उन्होंने कृषि को भी अपनाया, साथ ही साथ मछली पालन की और ढेरों मुनाफा कमा रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको इस पर अमल करना होगा। हमारे विशेषज्ञ जिस तरह की बातें बताते हैं, जिस तरह से इन लोगों ने किया है, अगर आप भी इस पर अमल करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता ज़रूर लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतजार। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।